कुरुक्षेत्र के गांव डीग में व्यापारी ने जहरीला पदार्थ खाकर दी जान। सुसाइड नोट में लिखे 4 लोगों के नाम। परिजनों ने शव रखकर किया रोड जाम। पुलिस ने दर्ज किया केस। कुरुक्षेत्र के गांव डीग के मिट्टी व्यापारी महेंद्र कुमार ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक सुसाइड नोट छोड़ा जिसमें 4 लोगों संजीव कुमार, बलबीर सिंह, राजवीर सिंह और करम सिंह के नाम लिखे हैं। परिजनों ने आरोप लगाया कि गांव का संजीव व्यापार में उनके साझीदार थे और धोखाधड़ी कर मानसिक रूप से परेशान करते रहे, जिसके चलते उसने यह कदम उठाया। घटना के बाद ग्रामीणों परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर शांत कराया। शाहबाद थाना प्रभारी सुनील वत्स ने बताया, मृतक लंबे समय से मानसिक रूप से परेशान था और उसका कई अस्पतालों में इलाज चल रहा था। मृतक के बेटे सूरज कुमार ने बताया कि बिजनेस में घपला होने के बाद से पिता तनाव में थे और बुआ की मौत के मामले में भी उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने अंतिम संस्कार कर दिया है। थाना प्रभारी सुनील वत्स ने कहा कि मामले की जांच जारी है और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में FIR दर्ज कर ली है और जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन भी दिया है। मेरा नाम सूरज कुमार है। मेरे पापा का नाम महेंद्र कुमार था जी। उन्होंने तंग आकर अपनी जिंदगी से सुसाइड की जी। उन्होंने अपनी सुसाइड में उन बंदों के नाम लिख रखे हैं जी जिनकी वजह से तंग था। वो 10-12 साल पहले मिट्टी का काम करता था जी। एक गलत पार्टनर की वजह से उन्होंने डिप्रेशन में ही थे, जबकि उन्होंने उसके साथ बिजनेस में बहुत घपला किया जी। उसके डिप्रेशन के चक्कर में 10-12 साल से दवाई भी खा रहे थे। रात को नींद ना आने की दवाई लेके सो जाते थे। बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे जी उनकी वजह से। तो इसी चक्कर में उन्होंने सुसाइड कर ली जी। कल जहर खा लिया जी। आदेश में लेके गए, वहां पे सुसाइड वो डेथ हो गई थी जी। 4-5 दिन पहले मार पिटाई भी हुई जी उनके साथ। नहीं, वो मारपीट की शिकायत तो नहीं दी थी जी। हमने घर ही रोक लिया था, रहने दे तो उनके साथ बोला ना करे कर, उनके साथ जाया ना करे कर, उसी को दबा लिया था। लेकिन ज्यादा डिप्रेशन की वजह से कल जहर खा लिया। सुसाइड नोट में जी एक तो गांव का ही है जी संजीव कुमार, और एक जो उसका पार्टनर था जी काम के बीच में उसके साथ सुसाइड किया जी। मेन संजीव कुमार ही है जी। 4 आदमियों के नाम है जी इसमें। बाकी 3 है जो मेरी बुआ थी यहाँ पे कुरुक्षेत्र जी, वहां पे मेरी बुआ की डेथ हो गई थी। उस केस के चक्कर में भी मेरे बाप को बहुत लंबा खींचा जी, बहुत लंबा खींचा जी। उसको उस चीज में भी इंसाफ नहीं मिला जी मेरे बाप को। उसका इंसाफ भी संजीव कुमार ने ही रुकवाया जी, बीच में रुक के। उसको कोई इंसाफ नहीं मिला जी। ऐसे ही वो भटकते 10-12 साल ऐसे ही डिप्रेशन में जाते रहे। उसकी किसी ने सुनवाई नहीं करी। CM विंडो पे भी दरखास्त दे रखी है जी उन्होंने। उसको आगे से पागल ही घोषित करने पे लगे हुए थे जी सारे भी। ये तो पागल ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे ही ये कर रहा है, वो था जी सारे काम। ना तो आज तक उसने किसी को कुछ भला बुरा कहा जी, कुछ नहीं कहा जी। बस हमें पता है जी मेरा बाप चला गया, मेरे को कितना दुख है जी। सूरज कुमार है जी। रोड भी जाम किया था जी। पुलिस वाले कह रहे हैं जी जो देखेंगे कार्रवाई करेंगे, लेकिन कोई आस नहीं है पुलिस की कार्रवाई की तरफ से जी। बस जिनको उन्होंने लिखा है जो, हम तो सबको गिरफ्तार चाहते हैं जी। जो 4 बंदे के नाम लिखे हैं जी उन्होंने। तो क्या फादर साहब क्या काम कर रहे थे, हालिया क्या कर रहे थे काम? फिलहाल कुछ नहीं कर रहे थे जी काम को। उनको कह रखा था तू घर ही रहा, बस हम हमारे यहाँ आराम से रोटी पानी खा। सर इतना बिल्कुल, ये महेंद्र कुमार हैं नाम से। कल सल्फास खा के और उसने आत्महत्या कर ली थी। तो उसके बाद उसने उनके परिवार ने आदेश हॉस्पिटल में एक सुसाइड नोट पेश किया था। उस सुसाइड नोट पे 4 नाम लिखे हुए थे, जैसे संजीव कुमार, एक बलबीर सिंह और एक राजवीर सिंह और एक करम सिंह नाम के 4 व्यक्ति। उनसे तंग होके इन्होंने मतलब नाम लिखे हुए 4 के भी इनसे में तंग होके सुसाइड करा। तो जबकि इनका आपस में कोई पहले भी दरखास्तबाजी काफी सालों से चली आ रही है और ये मानसिक रूप से परेशान था जिस व्यक्ति की डेथ हुई, जिसने सुसाइड किया, और काफी सालों से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। मानसिक दवाई भी चल रही थी, करनाल बटला हॉस्पिटल से भी और कहीं से भी दवाइयां चल रही थी। क्या मांग इनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। तो उसके संबंध में हमने आश्वासन दिया उनको भी इन्वेस्टिगेशन करके जो भी कार्रवाई होगी की है। हाँ बिल्कुल, 4 के खिलाफ FIR लॉन्च है।
लगभग वो 15-20 मिनट के लिए करीब, क्योंकि वही शमशान घाट था, उन्होंने वो जो रस्म वगैरह करनी होती है वहाँ रोक के की, तो उसके बाद वो वहीं बैठ के थोड़ी देर के पोस्टमार्टम करके और डेड बॉडी संस्कार हो चुका है। कुछ जांच की जाएगी, क्योंकि उसको मजबूर करने के आरोप हैं, जो तथ्यों के आधार पर जो कार्रवाई होगी बिल्कुल की जाएगी। ट्रैक्टर किराए पे लेके बात हुई थी, ट्रैक्टर किराए पे लेके दिया था और किराया नहीं दे रहा था, तो उनका पैसे का था, मुझे पैसे दो, तो 55,000 रुपये मुझे बताया जा रहा है कि उसके जो मृतक है उसको देने निकले थे, तो वो भी नहीं दे पाया था, तो उसके चाचा ने उसको 20,000 रुपये उसको जिसका आरोप लगाया उसको दिए थे। और अभी कोई ऐसा विवाद नहीं था। कुछ समय पहले भी ये गांव में पता करने से लगा है कि कुछ समय पहले भी इन्हें ट्रांसफार्मर पर चढ़ के मरने का प्रयास किया था, रस्सी उसी लेके भी प्रयास किया था। ये अभी अब संस्कार हो चुका है, परिवारों ने के हवाले बॉडी कर दी थी और संस्कार किया जा चुका है।